धरा का चीर कर सीना नए अंकुर उगाता है। धरा का चीर कर सीना नए अंकुर उगाता है। उगाकर अन्न मेहनत से हमें भोजन खिलाता है। धरा का चीर कर सीना नए अंकुर उगाता है। उगाकर अन्न मेहनत से हमें भोजन खिलाता है। सदा जिसने मिटाई भूख जन जन की जहां भर की। सदा जिसने मिटाई भूख जन जन की जहां भर की। वही हलधर अभावों में गले फांसी लगाता है। वही हलधर अभावों में गले फांसी लगाता है। पिछले 9 महीने से भारत के राजधानी में, देश की राजधानी दिल्ली के 3 सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। 9 महीने में मां के गर्भ से बच्चे का जन्म हो जाता है, लेकिन ये कॉरपोरेट घरानों की दलाल सरकारों के कान के जूं भी नहीं रेंग रही। इतनी शोर के बावजूद सरकार पूरी तरह लगता है बधिर हो गई है, बहिरी हो गई है, या फिर कॉरपोरेट घरानों के माल की ढक्कन लग गई है दोनों कानों में। सरकार सुन नहीं पा रही किसानों की पीड़ा। इतना लगता है कड़ा एग्रीमेंट है। प्रधानमंत्री को खरीदने से पहले जो कॉरपोरेट घरानों ने एग्रीमेंट लिया है, उस एग्रीमेंट में ये दिखाया हुआ होगा कि इस देश के मालिक किसान नहीं है, इस देश के मालिक बेईमान व्यापारी हैं, पूंजीपति हैं। तो मैं कह रहा था कि किसानों का जो मजमा आज मुजफ्फरनगर में देखने के लिए मिल रहा है, दिख रहा है। वैसे तो जो लंडूरे टाइप के हैं, वो अंधभक्त मोदियाबिंद संक्रमित लोग, उनका तो मानसिक संतुलन ही खत्म है। अब आज तक अभी चैनल में भीड़ को दिखाने की जगह दिखा रहा है कि क्या इससे बीजेपी को फर्क पड़ेगा, यूपी सरकार को। अरे ये यूपी सरकार को फर्क पड़ने के लिए आंदोलन नहीं है बे सूतिया नंदनो, ये आंदोलन भारत सरकार को फर्क पड़ने के लिए है। यूपी सरकार को क्या फर्क पड़ेगा, क्यों फर्क पड़ेगा? यूपी सरकार तो ऐसे गई हुई है कहाँ योगी आदित्यनाथ सिवाय वो इसमें एबीपी न्यूज या दलाल चैनल के सर्वे में, सी वोटर सर्वे। भैया हमने एक सर्वे का रिजल्ट देखा, उस सर्वे में 80% लोगों ने बताया कि आज तक उनके पास कोई सर्वे वाला नहीं आया है। 80% लोगों ने, देश के 80% लोगों ने बताया एक सर्वे के दौरान कि उनके पास तक कोई सर्वे वाला आज तक नहीं आया। तो ये सर्वे करते कहां से? गोदी मीडिया के चैनल में बैठकर सर्वे दिखाते हैं। उस सर्वे का कितना असर पड़ेगा ये तो सबको पता है। कह रहे थे कि अब देखिए कि किसानों की जो भीड़ उमड़ी है मुजफ्फरनगर में, कहते हैं कि तिल पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। 4 लाख की उम्मीद की गई थी, 10 लाख से अधिक लोग पहुंचे हैं। और ये भीषण गर्मी है, जगह जगह पर भंडारा लंगर लगाए गए हैं किसानों के स्वागत के लिए। यथासंभव लोग सड़कों पर खड़े हैं, कहीं कुछ शरबत लेकर, कहीं नाश्ता लेकर, किसानों के स्वागत में। और यह भीड़ बता रही कि कल तक जो गोदी मीडिया के दलाल इस मंसूबे में थे कि कोई नहीं पहुंचेगा, आज वो बहाना खोज रहे कि किस तरह से इस आंदोलन को का गलत छवि पेश किया जाए। भीड़ को देखकर हतोत्साहित हो चुकी है सरकार भी। आरएलडी के जयंत चौधरी ने सरकार से अनुमति मांगी, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि हम हेलीकॉप्टर से पुष्प वृष्टि करना चाहते हैं आए हुए किसानों पर। सरकार ने परमिशन नहीं दिया, कहा दंगा भड़क सकता है, कहा माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए परमिशन नहीं दिया जाएगा पुष्प वृष्टि का। अरे भैया किसान है, वो कंवरिया थोड़े हैं कि उस पर पुष्प वृष्टि होगी। किसान है, वाजिब हक मांग रहे हैं तो देशद्रोही हैं, खालिस्तानी है। अब ऐसे जो लोग कल तक कह रहे थे कि किसान आंदोलन में, मैं तेगलई की कहता हूं कि तेगलई की नापी लेने की व्यवस्था यहाँ नहीं है। सारा का सारा मीटर फेल कर जाएगा, वो मापने का जो पैरामीटर होगा ध्वस्त हो जाएगा। ये अगर सत्ता है, अगर इस सरकार को कोई उखाड़ कर फेंक सकता है तो वो किसान है, वो अन्नदाता है। और अन्नदाता आज 9 महीने से सड़कों पे है। इस सरकार को जो कॉरपोरेट घरानों के दलाल है, एजेंट है, इसको तालिबान से बात करने के लिए समय मिलता है। मैंने कहा बच क्या गया मोदी जी? अब तो बच गया है कि अलकायदा है, ISIS है, हिजबुल मुजाहिदीन है, इन लोगों से भी वार्ता कर ही लो जब तालिबान से कर रहे हो। उससे बात करने का टाइम है, बगल में बैठे किसानों से बात करने का टाइम नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना जमीर बेच दिया है कॉरपोरेट घरानों के लिए। इसलिए किसान सड़क पर हैं और कॉरपोरेट घरानों के
जो लोग हैं वो खेत में खड़ा होकर बिल्डिंग बनाने का प्रोग्राम सेट कर रहे हैं, किसान आंदोलन के लिए सड़क पे बैठे हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज किसानों की उमड़ी भीड़ निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ के जो ताबूत है उसमें आखिरी कील का काम करने वाली है। 2022 में शुरुआत बंगाल से हुई, पश्चिम बंगाल से किसानों ने ताकत दिखाया। अब 2022 में किसान फिर से उत्तर प्रदेश में ताकत दिखाएंगे और भाजपा के सरकार को, जो किसान विरोधी है, जो दलित विरोधी है, जो गरीब विरोधी है, जो चाहती है कि केवल पूंजीपतियों का उत्थान होता रहे, वो बढ़ते रहे और वो भी गिनती के 4 पूंजीपति, 2 गुजराती बेच रहा, 2 गुजराती खरीद रहा, बीच में पूरा देश तड़प रहा, मर रहा, झुलस रहा। मैं किसान हूं, किसानों के साथ हूं, पूरी प्रतिबद्धता से अपने किसान भाइयों के हक की आवाज बुलंद करता रहूंगा, उनके साथ खड़ा हूं, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो किसान के साथ खड़ा है असल में वो देशभक्त है, असल में वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। वरना ये तो कॉरपोरेट घरानों के दलाल बैठ गए हैं भैया। तो आप सबों को प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब और सत श्री अकाल कहता हूं। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं है, किसान सेना दाता है, जो जवान बनकर बॉर्डर पर खड़ा है, अपनी शहादत देने को तैयार है। ऐसे किसानों के ही बच्चे खड़े हैं बॉर्डर पर, किसी नेता के, किसी पूंजीपति, किसी धन्ना सेठ के बच्चे नहीं होते बॉर्डर पर खड़े। इसलिए किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं, किसान इस देश का जवान दाता है, सेना दाता भी है। किसानों का सम्मान में ही हिंदुस्तान का सम्मान है, हिंदुस्तान की आत्मा किसानों में बसती है। जय हिंद।